जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या। और वाकई पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का यही अहवाल है, ये जिंदा रहें या मर जाएं किसी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये शिकारगाह है पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल एलीट की शिकारगाह है। शिकारगाह किस तरह है? जिस तरह एक शेर पूरे जंगल का राजा होता है, जिसको चाहे खाए, जिसको चाहे छोड़ दे, चाहे अंडे दे, चाहे बच्चे दे। पाकिस्तान एक शिकारगाह है पॉलिटिकल एलीट की। कल हमें अज़मा बखारी साहबा बंदे गिन गिन के बता रही थी कि जनाब वो लाहौर मोशी मंडी जलसे में कि 26 बंदे सरगोदा से आए, 13 बंदे लाहौर से गए और जनाब मियाँ वाली से 25 बंदे आए। यानी नंबर ऑफ पीपल्स बता रही थी वो कि इतने बंदे आए। इनका तो एहतजाज है, जो एजिटेशन है, जलसा है, जो फ्लॉप हो गया। सिमिलरली हमें मरियम नवाज साहबा ये बता रही थी अभी पिछले दिनों के इनकी अब काल पे कोई कान नहीं धर रहा है, इस काल का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। और फिर हमें ये बता रहे थे ये लोग कि जनाब ये तो इनके पास बंदे ही इकट्ठे नहीं होते, ये तो अब फरार चाह रहे हैं, डील की बातें कर रहे हैं। अगर ये बातें सच थी या सच हैं तो फिर आप क्यों ये सेक्शन 144 का इतलाक किए बैठे हैं इस्लामाबाद पे, और पंजाब पे भी 3 रोज के लिए कर दिया है, और रिंग रोड लाहौर को भी जनाब आपने रिस्ट्रिक्टेड बना दिया है 1-2 रोज के वास्ते, और मोटरवेज भी बंद कर दी हैं। अगर आपको यह पता है कि ये तो 16 बंदे इधर से, 15 बंदे उधर से, 14 बंदे इधर से, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? अवाम को ये तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं जब आपको पता है ये तो 55 से 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। ये है वो शिकारगाह। और इससे पीछे चलिए तो हमें ये बताया गया कि बीबी साहबा नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं, बुशरा बीबी। अब वो आकर के ऐसे बयान दे रही हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो वाकई ऑन स्टेक आ गई है। इससे जरा पीछे चलिए तो ये जो एलाइज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो ये ख्वाजा शरीफ, अगर आपको याद हो, ख्वाजा शरीफ साहब से ऑडियो टैप था जो शहबाज शरीफ साहब का जरदारी साहब को सजा दिलवाने के लिए, उसका बड़ा शोहरा एक दौर में रहा। और फिर ये कॉन्फ्रेंटेशन इतनी बड़ी कि इन्होंने ये बात की गई कि हम ये कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। फिर इनका आपस में नक्सस हो गया और ये फिर मिलकर के भाई बनकर बैठ गए। और 2013 में ऐसी मुफाहमत हुई और 2008 में कि वो आपने देख ली। ये जो हमें कल के दुश्मन होते हैं, कल हमें भी ये बताते हैं ये ऑडियो टेप इसकी है, सैफुर रहमान की है, कल हमें ये बताते हैं कि ये तो पीटीआई तो क्राउड पुलर है ही नहीं, ख़त्म हो गई, मरियम सफदर साहबा हमें ये बताती हैं। तो आज ये इतने लीतो लाल करते हैं कि ये सेक्शन 144 और रिंग रोड भी बंद कर देते हैं। फिर कल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है कि बुशरा बीबी नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं, और फिर वो वीडियो बयान देती हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को स्टेक पे लगाती है, सऊदीया वाला। आखिर ये है क्या? ये ड्रामा क्या है? ये ड्रामा ये है कि हम एक शिकारगाह हैं इन लोगों की। कल इमरान खान साहब को रेहान खान साहबा अच्छी खातून लगी तो निकाह किया, आज उन्हें बुशरा बीबी अच्छी खातून लगी तो निकाह किया, और पूरी हमें तहरीक इंसाफ बता रही थी कि वो सिर्फ पैगाम पहुंचाएंगी, अब वो अमली तौर पे सियासत में हिस्सा ले रही हैं। कल मरियम नवाज साहबा को कोई जानता नहीं था, तो पूरी अपोजिशन थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, ये कहती थी कि मरियम नवाज को क्या सियासत का पता है। अब रफ्ता रफ्ता ये हो गया कि हम उसके आदी हो गए और वो सुपर सीएम का टाइटल पा चुकी हैं। सिमिलरली ये बिलावल जरदारी के लिए ये कहा जाता था, रफ्ता रफ्ता हम आदी हो गए। और मोरूसियत कहते किसे हैं? मोरूसियत इसे कहते हैं कि आपका मुझसे कोई लिंक है, सिर्फ औलाद की बात नहीं। मोरूसियत में वारिस सिर्फ आपकी औलाद ही नहीं होती, लीगल हेयर नहीं होते, वारिस आपके विरासत उसे भी ट्रांसफर होती है जो आपका अलम लेकर के खड़ा हो जाता है। और खास तौर पे जो आपके किसी भी रिश्ते में हो, अगर लीगल हेयर, इस तरह आप पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसकी भले वो वाइफ है या उसकी औलाद है, उसके अगर एसेट्स ज्यादा हैं, बियॉन्ड मीन ऑफ सोर्सेज हैं, तो वो काबिल गिरफ्त है। इसी तरह ही भाईजान इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा अंगुश्त नुमाई करती रही कि मोरूसियत की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो लीगल हेयर बजाय जो लीगल डिपेंडेंट्स हैं, आपकी खातून खाना हैं, सारी उम्र वो रिलीजियस फिगर रही हैं,
उन्हें क्या पता है मास वाई ये एलिजिबिलिटी क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो आपकी बेगम है और आज वो आकर के पार्टी की कमांड संभाल रही हैं। ये वो शेर हैं, ये पॉलिटिकल एलीट, और ये हमारा मुल्क वो चरागाह है कि ये सब हमको खा रहे हैं। और कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल के हरीफ आज के हलीफ। कल वो डीजल था, आज उस डीजल के बगैर इनकी गाड़ी भी नहीं चलती। तो भाईजान, सोचने का मुकाम आपके और हमारे वास्ते है कि ये जो पॉलिटिकल एलीट है इसने हमें किस तरह एक शिकारगाह बना रखा है। अज़मा बुखारी साहबा बार बार नंबर बताती हैं, मरियम सफदर साहबा बताती हैं कि इनके पीछे कोई नहीं है, एहतजाज फ्लॉप हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कोई राब्ता नहीं हो रहा, कल कोई जनाब इनके साथ निगोशिएशंस नहीं हो रही। वज़ीर दिफा साहब कहते हैं नेगोशिएशंस चल रही हैं। आज भी वो कहते हैं कि गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएशंस चल रही हैं। इनकी कौन सी बात पे आप कब एतबार कर सकते हैं, क्योंकि पल बदलने में इनकी बातें बदल जाती हैं। चूंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को तमाम पॉलिटिकल एलीट ने शिकारगाह बना रखा है। वरना जो आपको रेफरेंसेस माजी से मैंने कोट किए हैं उसका अगर आपके पास कोई डिनाइल है तो फिर आप खुद ढूंढ लीजिए, और अगर नहीं है तो समझ जाइए हम एक शिकारगाह हैं और ये तमाम लोग शिकारी हैं।